फॉलो करना बुरी बात नहीं है, फॉलो फॉलो द ट्रूथ। कुछ अच्छा हो रहा है उसके पीछे जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को दुरुस्त वही करना, उसी को दुरुस्त कॉपी करना, उससे कुछ अर्थ नहीं करना। डोंट फॉलो अदर्स, मेक फॉलो अदर्स। When we started the class 8 years back, we have only hardly 5 children, 5 youths, those who are preparing for 12th standard class, and son and daughters are of course Ashram's committee member. So very excited and spiritual and moral values I have started teaching them. I have started Balvidas class in and pre-youth group, like the 3 sessions we have. From that day we have started as an education day or youth day. So slowly they have such a huge change within a year. So one example I want to tell you. दशहरे के वक्त सभी अपने अपने घर जाते हैं गाँव में। दशहरे के वक्त लंबी छुट्टी होती है, तब एक बस में कुछ इंग्लिश स्कूल वाले बच्चे थे और उसी बस में हमारे स्कूल के, हमारे बाल विकास के बच्चे थे। तो जब एक कमजोर बेटी आई और उसका हस्बैंड आया, तो जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे थे वो नहीं उठे, उन्होंने इग्नोर किया। हमारे यहाँ जो बाल विकास पढ़ते थे उन्होंने दूर से मैं बुलाया, अपनी सीट में बिठाया और खुद उनकी सेवा करते करते और खड़े होकर चले। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, किस जगह पे तुमने ऐसा ठीक है। उन्होंने आश्रम का पता बताया, वो आश्रम में आया, उनके भी बच्चे आए, ऐसे ऐसे करके आज तकरीबन स्कूल और यूथ और प्री-यूथ और बाल विकास करके कुल 500 बच्चे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कंटिन्यू। एक दिन ऐसा भी था, मैं भी बाल विकास क्लास करता था छोटे, क्योंकि you know my mother, how she still, because she doesn't want any। ऐसा एक घटना था कि मेरे बचपन में जब वो जो होता है जन्म पत्रिका जब वो पंडित को दिखाया था, पंडित ने बोल दिया तुम्हारा लड़का घर में नहीं रहेगा, चला जाएगा, और उसको वो टेंशन थी। तो जो वो जाकर के इधर किसी माता के पास, किसी ज्योतिषी के पास हमेशा ये पूछने के लिए इसका भविष्य क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। और हमारे दिन में पूरा स्कूल रहते हैं बहुत, और सबसे सेंटर काठमांडू का सबसे बड़ा सेंटर है। उसमें मैंने प्रैक्टिस किया और गुरु माताएं होती है वो बहुत खुश होते थे जब मैं जाता था। तो वो कभी कभी अचंभे में बन जाते थे, नीचे वाले क्लास में नहीं होता था, ऊपर वाले क्लास में नहीं होता था। ऊपर तो चेक करते रहते थे कि वो तो जगह पे एक साथ क्लास पढ़ भी रहा है और ऊपर पढ़ा भी रहा है टीचर के एक्टिविटी में। वो घटना बाद में किताब में कुछ किताब में आएंगे, तो उसमें जब बाल विकास में जाता था तो एक व्हाइट ड्रेस खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि सेंटर में व्हाइट ड्रेस के बिना अलाउ नहीं करते थे, जैसे हम यहाँ नहीं करते। और मैं मम्मी से कहा कि मुझे व्हाइट ड्रेस पहनना है, कुर्ता पहनना है या जो शर्ट पैंट होता है वो पहनना है। तो मैं डायरेक्ट बोली हम क्या मर गए तू सफेद कपड़ा पहनने वाला।
अब सफेद कपड़ा पहन, उसके बाद ऑरेंज कपड़ा पहन, उसके बाद लाल कपड़ा पहन, चल मैं नहीं देती पैसा। और हमारी फैमिली सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि बोलने से तुरंत कपड़ा आ भी जाए। एक नया कपड़ा खरीदने के लिए दशहरा का इंतजार, नया साल का इंतजार, वो भी कभी कभार आता था, जो है उसी पर सालों साल गुजारा करना पड़ता था। वो एक दिन था, तो मैंने टिफिन खाना बंद कर दिया। टिफिन खाना बंद कर दिया। दिन का 10 रुपये टिफिन का बनता था, 30 दिन ना खाए तो 300, 2 महीने ना खाए तो 600 रुपये बन जाते थे। तो 3 महीने नहीं खाया तो 900 रुपये में एक अपने लिए कुर्ता सिलवाया और उसमें बैग में रखता था छुपा के। और जो नॉर्मल ड्रेस है वो पहन के घर से निकलता था, दोस्त के घर में जाते ही ड्रेस चेंज के फिर चले। तो ऐसा करते करते उसको मालूम हो गया कि ऐसा करता है कि वो किसका कपड़ा है, कहाँ से लाया है, क्वेश्चन। तो मुझे एक दिन बांध के रखा किचन में, मारा भी बहुत। और उसी समय मेरे दोस्त आए, मेरे दोस्त बाहर में मेरे मम्मी को मिलने आए। तो उन्होंने बोला टीचर ने आज उसको इनाम दिया, उसने बहुत अच्छा स्पीच दिया, मम्मी बहुत सरप्राइज। मैंने तो सुबह 8 बजे से बात कर रखा था, तो दैट इज अ पार्ट अनदर थिंग। द मेन थिंग इज योर डिग्निटी। हम इस चीज को कैसे लेते हैं, वही एक चीज, वही एक चाकू अगर सब्जी काटने के लिए प्रयोग करो तो वो सब्जी काटती है, वही चाकू को अगर हम गलत प्रयोग करें तो वो इंसान को भी काटती है। वही जो शब्द होता है, जब हम वेद में, जब हम संस्कृत में, जब हम शुद्ध भाषा में जब मधुर सुमधुर वाणी जब बोलते हैं, तो वही वाणी किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम कर जाता है। यही वाणी छुरी की तरह किसी को काटता है। तो यूजिंग द मेथड ऑफ यूजिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू आर एवरीथिंग। तो जीवन एक खिलौने का जैसा है, लाइफ इज लाइक अ प्लेइंग स्टफ। जीवन में हमें बचपन में मम्मी डैडी जब खिलौना देते थे, हमें तो शायद खिलौना कभी मिला ही नहीं। हम जब बड़े हुए तब दो बाल्टी ली पानी भरने के लिए, एक जार में घास खरीदने के लिए, एक झोली में सब्जी भाजी खरीदने के लिए, उससे खेलते खेलते जो खिलौना बच्चों को मिलता है, तो दो टाइप के बच्चे थे। बच्चे क्या करते हैं कि लेते उसे गिरा डालते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे कल मुझे खेलना है, परसों मुझे खेलना है, इसलिए सेव से खेल के रख देते हैं कि कल मैं फिर खेलूंगा। तो जीवन ऐसे भगवान ने हमें जीवन खिलौने को भी दिया है, हम उसे खेलें, संभालें, रखें, फिर से खेलें या खेलने दिखाया। भगवान हमारे जीवन को नहीं दिखाता। Lord is not a cause of our sins, or Lord is not a cause of our destroy of our life. We are the main cause of our life, whether we are success or whether we are unsuccess. क्लास में जितने भी लोग होते हैं वो सभी फर्स्ट नहीं होते हैं। कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई फेल भी होता है, तो फेल होने वाला फिर से फर्स्ट हो सकता है। The hope is a hope of life. सोचो, होप है हमारे पास, टाइम है। अभी 30 साल के, 32 साल के, 40 साल के लोग पढ़ के एसएससी दे रहे हैं। कल मनीष ने कहा कि एसएससी फेल, बाबा है एसएससी फेल नहीं हूं मैं, एसएससी में जॉब किया था, मैं भजन में चला गया और मैथ के एग्जाम में मैंने 3 भजन लिखा, उसके भी मुझे 2 नंबर मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने पढ़ाई क्या किया
हम भी त्याग करना चाहिए, हमें सैक्रिफाइस डजंट मीन लाइक God never needs sacrifice. God never expects sacrifice from you. भगवान कभी भी तुमसे त्याग नहीं मांगते। तुम्हारे पास जो बेच बाज के तुम दे दो, ऐसा भगवान नहीं चाहता। तुम्हारे पास जो है उसे त्याग दो, उसे पूर्ण रूप से, भगवान ये नहीं चाहता। भगवान समर्पण चाहते हैं, भगवान प्रेम चाहते हैं। अवतार का मतलब क्या होता है? हमारे बहुत हिंदी और नेपाली लैंग्वेज में अब का मतलब है अब, अभी। तार का मतलब होता है हमें तार, अवतार, अब तो तारो, नाउ यू टेक इन द समय of अवतार, अवतार। और we have all purpose to do. Human life ऐसे नहीं मिलता। 84 लाख योनि शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनि और साइंटिफिक रीजन से अगर देखें तो लाइफ एक रेस जैसे होती है। जन्म लेने के लिए शुरू से ही, गर्भावस्था से ही हमें संघर्ष करना पड़ता है। गर्भावस्था में श्वास लेने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। बाहर निकलने के बाद बिना रोए दूध नहीं मिलता, उतना संघर्ष करना पड़ता है। अपने पैरों में खड़े होने के बाद गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए बिना चले नहीं पहुंचते, बिना अपने आप को यूज किए बिना, अपने आप को प्रयोग किए बिना। तो शरीर एक माध्यम है, शरीर एक माध्यम है, आत्मा तत्व है, परमात्मा हमारा लक्ष्य है। वो तीन चीज सिंपल थी। तो जब हम लोभ, लालच, अहंकार का त्याग करते हैं तो उससे पूर्ण फुल कंसंट्रेशन आ जाती है। तो हमारे यूथ को सभी पता है, एवरी सैटरडे जो कुंडलिनी ज्ञान होती है, जो कोशिकाएं होती है शरीर के बनाव से प्रवेश से लेकर बजा करे के बाद हमारे युवा विद्यार्थियों को बताइए, उनके पास फाइलें भी हैं जो शरीर में 7 चक्र होते हैं। आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ऐसा जितना भी चक्र होगा उनके वर्णन, उनका मंत्र, उसे जागृत करने का मंत्र तक मैंने दीक्षा दी सबको, हमारे विशेष हमारे युवा विद्यार्थी को। तो हमारे युवा विद्यार्थी भी कैंटीन चलाते हैं, आश्रम को थोड़े बहुत आर्थिक मदद करते हैं। तो जो भी डेकोरेशन आज हम देख रहे हैं सब उन्होंने कलेक्शन कर जो कैंटीन से जो भी आता है उससे ये गुरु पूर्णिमा का डेकोरेशन स्टार्ट हुआ है। तो सिंपल थिंग, make your life more simple. Then your thinking will be more higher. So महंगी ड्रेस पहनने से कोई स्टाइल नहीं होता। मैं ऐसा कहता हूँ कि तुम कभी भी पीछे मत देखो, अपने गंतव्य स्थान की ओर चलो। किसी को बुलाओ भी मत, किसी को कहो भी मत, तुम अपने गंतव्य स्थान में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जब तुम गंतव्य स्थान में पहुंच जाओगे, बहुत से पीछे मुड़ के देखना, हजार तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो सीखेंगे, वो फॉलो करेंगे। कोई भी भक्त अभी मीरा नहीं बन सकता, कोई भी भक्त अभी सूरदास नहीं बन सकता, लेकिन मीरा से भी ऊपर पहुंच सकता है। कैसे? भक्ति भाव, पूर्ण समर्पण से। पूर्ण समर्पण ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। पूर्ण समर्पण में व्यक्ति सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, उसे जो भी काम मिलता है वो मजे से करता है। अपने बल का, अपने छंद का, अपने बुद्धि का, अपने तप का वो प्रयोग नहीं करता। वो फुल सरेंडर होता है, वो फुल दास बन जाता है। दास्यम, सांख्यम, पाद सेवनम, नाम स्मरण, कीर्तन, नवला भक्ति सब उसके अंदर आ जाती है। तो उसे बोलते हैं पूर्ण समर्पण। और पूर्ण समर्पण से क्या मिलता है? पूर्ण ज्ञान मिलती है। अभी जो हम ज्ञान कहते हैं
जिसे ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, जो किताबी ज्ञान कहते हैं, वो अर्ध ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान कभी भी अहंकार नहीं दिलाता, अर्ध ज्ञान अहंकार दिलाता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ ये कर सकता हूँ, मुझे ये मालूम है, मुझे ये पता है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं, जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं जानता हूँ, वो दूसरों को सुनता है और जानने की कोशिश करता है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो अहंकारी है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता। इसलिए सुनना, श्रवणम, ज्ञानी बनना है तो सुनना जरूरी है। बुरी बात या अच्छी बात, अच्छी बात को ले लो, सीखो, बुरी बात को ये पहचान के लो कि ऐसा करने से ऐसा होगा कि इसका हम क्या करें। तो इसके बाद हमारे पास कुछ स्पिरिचुअल गेम है, जो सर्टिफाइड एजुकेशन में ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड है। हमारे कुछ टीचर्स भी हैं स्कूल में, जो आगे के दिन में बच्चों को वो यही स्पिरिचुअल गेम और यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिखा भी सकते हैं। और आज का दिन एक हिस्ट्री बन जाएगा फ्यूचर में कि नेपाल का ये फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस है, जो उतना कम भी नहीं है। ये भव्य हो रहा है। क्यों भव्य है? क्योंकि सबके मन में दिव्यता है, और जहाँ दिव्यता होता है वहाँ अपने आप भव्य हो जाता है। तो एक हमारा सपना था कि नेपाल में कोई भी साइंस स्कूल, फ्री स्कूल नहीं है। जितने भी टीचर्स यहाँ हैं उनको ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि कोई नॉर्म्स और कंडीशन, कोई पर्सनल ये जो भावनाएं होती हैं सबकी, इस स्कूल से बहुत जुड़ी है। तो ये स्कूल जब हमने स्टैब्लिश किया तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि स्कूल 1 साल से ज़्यादा चलेगा, 2 साल से ज़्यादा चलेगा, 100 रुपये में स्कूल क्या चलेगा। यहाँ पे तकरीबन 500-600 मेंबर हैं जो हर महीने 100 रुपये देते हैं, तो हर महीने का 50,000 से ज़्यादा का कलेक्शन हो जाता है। लेकिन खर्च बोलो तो 1 लाख से ज़्यादा है, और उससे भी भाड़ा जो तो 2 लाख से ज़्यादा महीने का खर्च होता है, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 50,000 है। कैसे पॉसिबल? दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अगर हम अपने मस्तिष्क को, दृष्टि को, चरण को, हस्त को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को एक कार्य में लगा कर, तो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम भी हो जाएगा। इम्पॉसिबल मतलब हो जाएगा आई एम पॉसिबल। तो स्कूल आई एम पॉसिबल हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, 400 से ज्यादा फॉर्म गए, तभी हमारा कैपेसिटी का सिर्फ 100-150 स्टूडेंट आए। कोई कहने लगे कि भजन सिखाते हैं, भजन गा के बच्चों को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छा तो वही कि भजन गा के बिगड़ जाए। माइकल जैक्सन का गाना सुन के बिगड़ने से अच्छा है कि भजन गा के बिगड़ जाए। माइकल जैक्सन से अच्छा है कि माइकल जय किशन का भजन गाए। जैसे भगवान ऑफकोर्स माइकल आ गए, अपने माता का बहुत लल्ला प्रिय, तो उसका भजन गाने से कोई फर्क, कोई बुरी असर नहीं होती, कोई बुरी संगत नहीं होती। तो हमने उनको स्पिरिचुअली, मोरली, एजुकेशनली हमने मोटिवेट किया। एक साल में स्कूल ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया और पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी सभी बच्चे स्कूल, दूसरे स्कूल छोड़कर आना चाहते थे। हमें ऑफर आता था ऐसा हमारे बच्चे रखो। टॉप के लेवल के ऑफिसर तक बोलते थे कि आपके स्कूल में हमारा बच्चों का एडमिशन करवा दो। तो हम बोलेंगे ऐसे नहीं होगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, सब कुछ फॉर्मली होगा और तभी होगा। तो बहुत सारे लोग गुस्साए हुए होंगे। तो 2 साल के बाद स्कूल में जो भी इंस्पिरेशन के लिए आना था, जो गवर्नमेंट के लोग, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लेवल के लोग, तो उन्होंने सभी ने यही क्लेम किया कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे नंबर 1 डिसिप्लिन स्कूल है।
भी अगर स्टूडेंट्स हैं उनमें 100% चेंजेस हैं। जो फर्स्ट टर्म में जो रिजल्ट होता है थर्ड टर्म में उससे 2 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिलने लगा। पिछले साल की बात अगर करें तो 100% रिजल्ट सभी पास थे, सभी अच्छे नंबरों से पास थे। जो नहीं पढ़ते थे, जो जिन्हें 2-3 सब्जेक्ट फेल भी होते थे वो भी पास होने लगे। इस साल में वही चैलेंज हमारे सामने है। इस साल और विद्यार्थी स्टैंडर्ड 8 यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जामिनेशन का वक्त आ चुका है। और संघर्ष और एफर्ट क्योंकि इतना एफर्ट लेने से ये ऐसा महाविद्यालय बनेगा जहाँ पे ऐसा सिस्टम बनेगा कि जितने भी लोग आएंगे अपने आप सिस्टम करने चले जाएंगे। अभी हम सिस्टम निर्माण कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। तो सिस्टम का हिस्सा जो कोई भी है वो बहुत लकी है कि हम हिस्ट्री मेकर्स पर मेकिंग हिस्ट्री people will join in future. They will be a part of system and they will be a part of history. तो आश्रम established with what? तो अभी 20 से 25 भक्ति थे। 20 से 25 में भी 15 तो ये सब होने थे। Either come or either go. उनमें से 2-3 लेडीज और 1 गाय जेंट्स फुल्ली समर्पित थे। तो हमने एक निर्णय लिया कि उन्होंने बोला कि नारायण सेवा कुछ ऐसा सेवा करते हैं। तो मैंने बोला नारायण सेवा तो जो भी रहता है, खीर खिलाने का, चना खिलाने का, ये जो जॉब है बहुत इजी है। ऐसा कुछ सेवा करो जिससे लोगों में इतनी तृप्ति हो। तृप्ति भोजन जितना भी करो, जैसा भी करो, तृप्ति के बिना उसका स्वाद और उसका असर शरीर में नहीं होता। जो भी लोगों से काम हम करते हैं उसकी तृप्ति अगर मिलती है तो वो उसको बोलते हैं सक्सेस। तो हम सिर्फ दूसरों को पछाड़ कर आगे जाने के लिए हम तृप्ति बोलते हैं। तृप्ति वो नहीं, तृप्ति वो है कि जो तुम्हें भी पूर्ण मिले और दूसरों को भी पूर्ण मिले। तो प्रॉपर्टी के नाम में हमारे पास एक छोटा सा शेयर है बैठने के लिए मेरे लिए। तो आस पड़ोस में 2-3 ऐसा जो हम बैठने के लिए यूज करते हैं, ऐसा लाल कपड़ा का बना था। उससे पहले हम जो वाटर सेवा किया ऐसा कुछ काम करें, तो हमने सोचा कि वाटर प्रोजेक्ट का काम करते हैं, वाटर ड्रिंकिंग सर्विस। तो टैंकर हमने हायर किया, टैंकर में पानी भरा। काठमांडू के तकरीबन 19 जगह में कभी प्रॉपर्टी के नाम में और पैसा के नाम में 1 रुपये भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जहाँ भी हम जाते थे फ्री टैंकर मिल जाता था। तो उससे 19 जगह में फ्री पानी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और लोग खुश होकर जो 8,000 रुपया जमा हुआ था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसे 8,000 से हम सोचे कि बिल्डिंग हायर लेते हैं और वहाँ पे बदल सेशन करना चालू कर देते हैं। चलो उससे पहले शनिवार को बजट होता था। तो उसके बाद हमने हायर किया। अभी 8,000 महीना भाड़ा, तो अगले महीने क्या देंगे, ये भी बहुत क्वेश्चन था। और वो हाउस ऐसा था पुराने स्टूडेंट को था पता है, जो भी सीनियर स्टूडेंट है उन्हें मालूम है कि वो बिल्डिंग कैसा था। बिल्डिंग बाहर से दिखाई देने में भूत बना ऐसा दिखा था, इधर जला इधर पटा इधर ऐसा। तो इसलिए हमारे कहा ऐसे भूत बना ऐसे बनने में बाबा को कैसे रख बना इसको भूत बना ऐसा देव भूमि बना दिया। चलो तो हमने जो कुछ भी है वो सीमेंट ली, तब लेबर चार्ज दे देने कोई पैसा नहीं था, तो खुद कुर्ता उठाया, खुद कमर में गमछा कस लिया, सिर में गमछा कस लिया और चलो लेबर का काम, इधर सीमेंट डालो, उधर खड्डा भरो, उधर
पेंट को जो जला उसे निकाला तो वो 4-5 दिन में एक महल की तरह सुंदर हो गया। वहाँ पे भजन होने लगा, कीर्तन होने लगा, यज्ञ होने लगा। प्रश्न वही था कि अगले महीने क्या दिया, अगले महीने कैसे भरा। 8,000 रुपया महीने का भाड़ा था। Quite big land, quite this 5 times or 6 times smaller than this, or 10 times smaller than this. But 200-300 लोग आराम से आ जाते थे उस हॉल में। तो हॉल में नहीं था, जैसे 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 करके वहाँ में हॉल बना, सत्संग शुरू हुआ। आज का एक मंत्र बीता, कल का एक मंत्र बीता, तो सत्यनारायण कथा हमने लगवाई तो 30-35 हजार जमा हुआ। तब दर्शनिका में ऐसा समय नहीं होता था। और जब भी हमने घर लिया तो उससे पहले मैं शांता के घर में रहता था, शांता ऐसे नो। तो उसके घर से आने के बाद, उसके घर से जब हम ये घर में आए तो लोग खाना लाने भूल जाते थे कि वहाँ पे किचन में नहीं था। तो 19 दिन तक सिर्फ पानी पिया, दर्शन दिया, लोगों को मिला, लोगों से ये नहीं कहा मैंने खाना नहीं खाया। तो वो सोचते थे कि कमला लाई होगी, शांता सोचते थे कमला ने खाना दिया होगा, कमला सोचती शांता ने खाना दिया होगा, किचन में नहीं था। तो एक बोतल पानी था और ये हमारा जो सरोज है वो था, वो दूसरे काम में व्यस्त था, वो जाके आने जाने का काम करता था। पानी पीते, कभी बिना खाए, कभी फ्रूट खा के, कभी कुछ भी ना खा के, हवा खा के, पानी में नहीं मिलता था और बेड में नहीं था। पतली सी चादर थी, जनवरी महीने में मार्बल के फ्लोर में, और घर के फ्लोर में मार्बल था। जनवरी महीने में मार्बल का फ्लोर यानी हिमालय का टुकड़ा हो जाता है। तो 19 दिन फिर 20 दिन उसमें सोए, निरंतर ये प्रयास किए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सारे जन इकट्ठे होने लगे। क्वेश्चन वही था, why like this? Still is there. Still we have a bigger challenge. So ये जवाब, ये why वाला जवाब कौन देगा? तुम सब इसीलिए चोजन हो कि why Sanjay Uttara more. You will say only more 3. There will be 300. There will be 3,000 if God wants. Because you will be giving answer in the future. Why? You will be able to question why. When you give answer why, then all world will say wow. This is our student. This we are making. This we are training on. This is our making. This is our foundation of our side mission. Wherever you go, you will show your character. Your character will show from where you have learned, from where you have passed, from where you have come, from where you will go. So ये सब कुछ तो धीरे धीरे ऐसा हुआ और बाद में तो सभी को मालूम है कैसा कैसा दौर आया, कितनी कितनी मुश्किलें आई। कभी फिजिकल अटैक का माहौल बन जाता था, लोग ज्ञान के प्रदर्शन में लग जाते थे। ऐसा बोलते थे कि 19 साल का लड़का कुछ कर ही नहीं सकता, सब बोलते थे ये कुछ कर नहीं सकता। मैंने बोला कि 19 को उल्टा करो तो 91 हो जाएगा, और 91 वाला सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और कुछ करने के लिए उम्र कुछ भी नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए। एम ऑफ द लाइफ। हम जो भी बच्चों को पूछते हैं तो क्या बोलोगे, छोटे को बोलते हैं कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर। अब तुमसे पूछो तुम बोलोगे भी पता नहीं, फिर भी साइंस पढ़ते हो, फिर भी कॉमर्स पढ़ते हो, पूछो क्या बनना है पता नहीं। कोई बोल देगा मैं सीए बनना चाहता हूँ, कोई मुश्किल से बोलेगा मैं डॉक्टर, लेकिन पता नहीं where is your destination, what is your aim, you build yourself. Aim doesn't show by anybody. कोई आज तक रास्ता दिखाने वाला नहीं। You have to land your life in your own thought. Then you know all। हम जब अपने दिमाग
पास अपनी बुद्धि से जब कुछ दिया जलाते हैं तो उस दिया की रोशनी से अपने आप में रास्ता साफ रहता है, अपने आप रास्ता क्लियर हो जाता है। हाँ, ये रास्ते से हमें चलना है, ये रास्ते से हमें जाना है, और रास्ते में जितनी मुश्किलें हैं हमें सहना है, क्योंकि कुछ भी काम ईजी से नहीं होता। आजकल का यूथ इसीलिए खराब है कि वो फास्ट में विश्वास करते हैं, सोते सोते पैसा मिल जाए, कोई मेरा काम कर दे, कोई आके दे दे, कोई आके दे दे। सिर्फ क्या कौन बोलता है? बेगर बोलता है। बेगर कुछ मेहनत करना नहीं जानता, वो सोचता है कि कोई आकर मुझे दे दे, कोई आकर मुझे दे दे तो अच्छा है, मेरा काम करना है, पढ़ाई में एग्जाम में कोई आकर मुझे सिखा दे, खुद का एफर्ट नहीं होता। जॉब करने का कोई बुला कर दे दे, खुद इंटरव्यू के लिए नहीं जाए। जॉब करने के बाद ये सोचते कि मेरा सैलरी बढ़ा दे, खुद नहीं बोलते, कुछ सैलरी बढ़ाने के लिए काम नहीं करते। हमारा हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट बोला करते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं। हस्बैंड से वाइफ, वाइफ से हस्बैंड में बहुत एक्सपेक्टेशन होता है, बहुत इच्छाएं रखती है कि ये मेरा इच्छा पूरा करेगा, ये मेरी बात पूरी करेगी। रिलेशन ऐसे ही खराब होते जाते हैं कि हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम ज्यादा कुछ चाहते हैं एक दूसरे से कि ये मेरा कुछ काम कर दे, तो वो नहीं करेगा तो शत्रु भाव, तो अदृश्य शत्रु का परिचय नहीं है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से वो नहीं बनता। जब हम कुदृष्टि किसी में डालते हैं तो उसे अनकंफर्टेबल लगेगा, और वो भी वही दृष्टि से हमें देखने लगेगा, बिना जाने बिना पहचाने हमें एक काल्पनिक शत्रुता जागृत होती है, और उस काल्पनिक शत्रुता से क्या होती है? वास्तविक शत्रुता में परिणत हो जाती है, और लोगों में क्लैशेस, और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन। हम ज्यादा कुछ मानते हैं, एक छोटे से वृक्ष को पानी नहीं डाला, थोड़ा सा खाद नहीं डाला कि हम सोच रहे कि चल गुलाब दे दे। एक ऐसे ही जोक है, एक बड़ा सा गुंडा था, उसने मुर्गी को बोला कि मुर्गी मुझे अंडा चाहिए, चल दे दे, मुझे हर समय 2 अंडे चाहिए नाश्ते के लिए, मुझे दे दे, मुझे दे दे। मुर्गी ने दे दिया, तो उसने उसका गला पकड़ा, बोल दे, मेरा खौफ नहीं है तुझको, तो मुर्गी वाला खौफ तो है, इसलिए करने दिए, मैं मुर्गी में मुर्गा हूँ। खौफ है इसलिए ये करना दिया बुला लिया, वो भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमारा जो हाई एक्सपेक्टेशन होता है तो वही एक सामान होता है, कोई जबरदस्ती देता है। जब हम चापलूसी करते हैं तो कोई दान में दे जाता है, कोई भिक्षा में दे जाता है, और हमारा हाथ भिक्षा लेने के लिए नहीं, भिक्षा देने के लिए होना चाहिए। हमारा हाथ मांगने के लिए, जो मांगते उनको भी रोक के, उनको भी बिना मांगे खाने के लिए ऐसा ट्रेन करना, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, हमारा ध्येय ऐसा होना चाहिए। धर्म धो नहीं, धर्म प्रचार हमारा आचरण होना चाहिए। धर्म की स्थापना कोई नहीं कर सकता, धर्म की स्थापना ईश्वर ने पहले कर दिया। हमें धर्म का संरक्षण करना है, और भगवत गीता में साफ कहा है भगवान ने, 2 ऐसी वाणी कही भगवान ने कि भगवान ऐसे भी होते हैं, भगवान जन्म लेते हैं पुटपति में, यहाँ क्यों शिव में, यहाँ क्यों राम बन जाएगा तो कृष्ण क्यों, ऐसे हर एक प्रश्न को भगवान ने 2 शब्दों से जवाब दिया। एक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये एक श्लोक है, और एक श्लोक में भगवान ने बोला कि जो कोई भी पूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ है, जो कोई भी अच्छा काम कर रहा है, जो कोई भी लीड कर रहा है, जो कोई भी ऐसा दिव्य गुण है, उसे मुझे उसमें मैं और मुझे देख के तुम उसका मदद करो, तो तुम मुझे उसमें ही पाओगे। परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे समवामि पदे पदे। हर पद में आप
लिए संभव है। सिर्फ युग मेरे लिए अभी काफी नहीं है, हर समय, हर वक्त, हर साल, हर जगह मैं संभव हूं। मैं हूं इसलिए मैं संभव हूं, और मैं हमेशा संभव करके दिखाऊंगा। मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। आई एम पॉसिबल। तो जब हम दृढ़ संकल्पना से हर एक काम करें, काज करें, क्रिया करें, तो ये वही है। अभी लोग जो अपने संस्कारों को भूलते जाते हैं, कोई बोलते हैं कि श्राद्ध करना, जो 13वीं तक जो हमारे नेपाली संस्कृति में जो 13वीं तक व्हाइट ड्रेस पहनते शोक मनाने का, उनको ऑफिसर लोग बोलते हैं कि 3 दिन करो। मैं बोलता हूँ 3 दिन मत करो, 1 दिन में मत करो। संस्कार न मानना हो तो 1 दिन भी क्यों, दिखावा क्यों? भक्ति, संस्कार, संस्कृति दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए होती है, संरक्षण करने के लिए होती है। भारत से कुछ लोग आए इसलिए नेपाली संस्कृति दिखाने के लिए हम कोशिश करें, ये नहीं। हमें अपने आप को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम नेपाल में जन्मे हैं, इसलिए हमें संस्कृति अपनानी चाहिए। भारत में कोई यूरोप का आ जाए, फ्रांस का आ जाए, गुजरात में कोई फ्रांस का आ जाए, उसे दिखाने के लिए गर्व नहीं होता। गर्व हमें अपनी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए करना चाहिए। पूजा हमें हमारी संस्कृति बचाने के लिए करना चाहिए, वही दिखाने के लिए मत करो। किसी को ये शो बिजनेस नहीं है। जो भी करो दिल से करो, एकाग्र मन से करो, एकाग्र दृष्टि से करो, एकाग्र हृदय से करो, तो वो काम अवश्य पूरी होगी, अवश्य सफल होगी। और जितने भी हमारे यूथ विद्यार्थी हैं, सभी ये जानते हैं कि उनको क्या करना है। कोई कंफ्यूज अवस्था में, कितने 30-40 से ज्यादा कोई विदेशों में है, कोई डॉक्टर बन चुके हैं, कोई इंजीनियर बन चुके हैं, आश्रम का रेगुलर सेवा भी करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, आश्रम के बारे में पूछते हैं। वहां भी जाकर अपने संस्कारों को नहीं भूलेंगे। मानव देह तो थोड़ा दिन रहेगा, शरीर की ये आवाज शुरू हो है, जैसे तुम सुंदर कहते हो, साई कहते हो, बाबा कहते हो। ये शरीर मात्र शरीर है, कुछ ही साल है इसके पास, कुछ ही महीने होंगे, शायद कुछ ही दिन होंगे। अगर ये की तो और बोलूं यही साल, यही महीना, यही दिन है, तो शायद मैं भी होगा। लेकिन बाबा को, बाबा के नाम से, बाबा को पहचान से कौन जिंदा रखेगा? मैं तो जिंदा हमेशा होता ही हूँ, मरूंगा कभी नहीं, तो आता जाता रहता हूँ। लेकिन इस नाम को, इस स्वरूप को जो इतना करीब से आज लोग लेते हैं, तब ये करीब से लेने में बहुत मदद हो जाएगा। जब हमारा आशा को मैंने कहा था कि 2-3 सालों में मुझे तो इतना छोटा दे, तो सब कहते थे ऐसे कैसा होगा, कैसा होगा। तो 25 सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जब हुआ था, 10,000 लोग के स्टेडियम में, तो उन्होंने इतना ही छोटा दिखा देता था दूर से। तो अभी यहाँ इस हॉल में इतना भीड़ होगा, इससे भी बड़ा हॉल होगा, ऐसा 10-50 हॉल होगा, जहाँ बहुत छोटे दिखाएंगे, दूर से दिखाएंगे। तो जितना भी समय है, और वो छोटे छोटे दिखाई नहीं देंगे। पंचतत्व में जब विलीन हो जाएगी, तब उसका नाम, उसका स्वरूप तुम्हें जिंदा रखना है, तुम्हें जीवित कराना है। किससे? यही संस्कार से, यही प्रेम से। Now I will body, after body I will spirit all over you. I will keep myself simple peace, and I will enter your heart. Your heart, your work, your love, your service, your mission. Spirit realms all over the place. ऐसा मत कहो कि आश्रम होता है, कार्यक्षेत्र होता है, ये सब इसे बड़ा करने वाला तुम
mission है, तुम इसी के लिए you are chosen for that. Our school is chosen for that. Our teachers are chosen for that, to make it great. It is already great to make it grand. It is already grand to make it divine. ये हमारा लक्ष्य है. हमारा लक्ष्य मानव सेवा है. हमारा लक्ष्य मानव सेवा से उठकर मानव सेवा तक पहुंचना है. मानव सेवा के माध्यम से मानव सेवा का माध्यम से मानव सेवा. यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी सोच है, यही हमारा मिशन है. नाउ after 5 minutes of break, your training will be start. For today they are your teachers. So whatever they say, you perform, you do something new, and you can teach others in the future. तो ऐसे एक कॉन्फ्रेंस ऐसा बड़ा होता चलेगा साल दर साल, प्रत्येक 5 साल, प्रत्येक 3 साल में एक बार हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. कभी इंडिया है, कभी श्रीलंका है, कभी भूटान है, कभी पाकिस्तान है. इंटरनेशनल से और भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनता जाएगा. सो भारत भूमि की चाहिए, नेपाल भूमि की चाहिए, और दोनों मिलाकर जो भारत का श्रद्धा है उसका हमेशा हमेशा चाहिए. जन्म जन्म भविष्य सोदारोपी करें कल्याण.